कर्जा लेके हमने इसको दहेज दिए थे। कितना दहेज दिए थे? दहेज दिए थे 4 लाख रुपया 4 लाख रुपया नगद। जी। उतना हैसियत भी नहीं था। जी ना सर, हम गरीब आदमी थे। क्या नाम था आपकी बेटी का? बेटी का विनीता कुमारी। विनीता कुमारी। कितना दिन पहले शादी किए थे चाचा? 4 महीना पहले। 4 महीना पहले। जी। 10-20 हजार के चलते हमने कहा कि दान करने दो, हम काट के इसको बेच के दे देंगे तुमको पैसा। हम लोग आए हैं उसका दाह संस्कार करके, तभी काम क्रिया यही नहीं करेगा सर। हम तो बेटी दान में दे दिए इसको। सब मिल के हत्या कर दिया गया मेरे बहन को। किस कारण से कर दिया? तिलक अथी था, गाड़ी के कारण था कि हमको चाहिए गाड़ी। तो गाड़ी भी अपाची की डिमांड था, तो अपाची जी अपाची भी दिए, और गाड़ी के थोड़ा सुन पैसा बाकी था 10-20 हज़ार, इसलिए हत्या कर दिया गया। 20 आज आए हैं उत्तरी धरने के लिए अपना बहन को। उत्तरी धरने के लिए? जी है ना? जी। दाह संस्कार आप ही लोग किए अपनी बहन जी, का? अपना बहन को दाह संस्कार किए। आज से 4 महीना पहले एक पिता अपनी बेटी की शादी इसी घर में किए थे, ताकि उनकी बेटी इस घर में खुशहाल तरीके से रह सके। काफी उम्मीद के साथ उन्होंने बड़े ही धूमधाम से अपनी बेटी की शादी किया था, लेकिन आज वो अपने बेटी से मुलाकात करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि वो अपने बेटी के घर में श्राद्ध कर्म का कुछ सामान रखने के लिए आए हैं। क्योंकि इसी घर में वो बेटी दुल्हन बनकर आई थी, वो बेटी डोली चढ़कर आई थी, लेकिन इस घर से उस बेटी की अर्थी निकली। जानते हैं क्या कारण है? बस केवल और केवल ये कारण है कि ससुराल वाले अपाची गाड़ी की मांग कर रहे थे। अपाची गाड़ी भी ससुराल वालों को दिया गया और 20,000 रुपया बाकी था, इसलिए उनके बेटी की हत्या कर दी गई। जो पिता इस घर में अपने बेटी की खुशहाल जिंदगी के बारे में जानने आते, जो भाई अपने बहन के खुशहाल जिंदगी के बारे में उनके ससुराल आते, लेकिन आज देख लीजिए कैसा माहौल है। पूरे परिवार यहाँ पर किस कारण से आए हैं वो खुद उनके पिता बताएंगे। सामने में ये भागवत चौहान है, आज भी फफक रहे हैं, आंखों से आंसू है, क्योंकि इन्होंने अपने है ना क्षमता के अनुसार जो इनकी हैसियत थी, उस हैसियत के अनुसार इन्होंने इसी घर में अपनी बेटी का दान दहेज देकर शादी किया था। भागवत चौहान नाम हुआ? जी सर। क्या नाम था आपकी बेटी का? बेटी का विनीता कुमारी। विनीता कुमारी। कितना दिन पहले शादी किए थे चाचा? 4 महीना पहले। 4 महीना पहले। जी। क्या हो गया? उसको जान मार दिया। हत्या कर दिया? हत्या कर दिया। कौन लोग कर दिया? उसका परिवार। उसका परिवार। हाँ। किस कारण से कर दिया चाचा? वो पैसा कुछ बाकी था, उस कारण से। कितना पैसा? 10-20 हजार रुपया। मात्र 10-20 हजार? जी। इसी उम्मीद के साथ शादी किए थे क्या? जी ना। है? क्या उम्मीद लेकर के शादी हम किए तो कहते कि हमारा बेटी बढ़िया से रहेगा, है? बढ़िया घर में कर देते हैं, पैसा दहेज देते हैं। आज आप लोग किस लिए आए हैं? हम लोग आए हैं उसका दाह संस्कार करके, तभी काम क्रिया यही नहीं करेगा सर, हम करेंगे। हैं? हमारा काम था तो कर दिए, अब हमसे पाक हो गई, हम तो बेटी दान में दे दिए इसको, अब ये करे। ये वो पिता है जिन्होंने मंडप पर कन्यादान कर दिया था। यानी ये पिता इतना बड़ा दानी था कि इन्होंने अपनी बेटी को दान कर दिया था इस घर में, लेकिन इस घर के जल्लादों ने उस बेटी को मौत के नींद सुला दिया। आप देख लीजिए, है ना, इस पिता को ये घर पसंद आ गया था, इसके घर में रहने वाले लोग पसंद आ गए थे, लेकिन पिता को जो उम्मीद थी वो उम्मीद पर इस परिवार वालों ने पानी फेर दिया और इनकी बेटी की हत्या कर दी। सामने में उनके भाई हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि क्या उम्मीद लेकर के इस गांव में, इस घर में अपनी बहन की शादी किए थे। क्या उम्मीद लेकर के शादी किए थे आप? मेरा उम्मीद साथ कि इससे कर देंगे, सही से रहेगी, सही से खाएगी और आराम से रहेगी। ये दोनों सब मिल के हत्या कर दिया गया मेरे बहन को। किस कारण से कर दिया? तिलक अथी था, गाड़ी के कारण था कि हमको चाहिए गाड़ी। तो गाड़ी भी अपाची की डिमांड था, तो अपाची जी अपाची भी दिए, और गाड़ी के थोड़ा सुन पैसा बाकी था 10-20 हज़ार, इसलिए हत्या कर दिया गया। 20,000 रुपया के कारण? जी। काफी धूमधाम से शादी की जी। काफी धूम पहले शादी किए थे? 25 जून को। 25 जून को शादी किए थे, है ना? जी। आपके जीजा से ये उम्मीद था कि भाई हमारे जीजा इस तरह से करेंगे हमारे बहन के को? ना, ऐसा उम्मीद न था, मार दिया गया उसको। आप आते इस घर में, है ना, अपनी बहन से मुलाकात करने की, कैसे हमारी बहन जी रही है, कैसे हमारी बहन रह रही है, लेकिन आज किस लिए आए हैं?
आज आए हैं उत्तरी धरने के लिए अपना बहन को। उत्तरी धरने के लिए, जी है ना? जी दाह संस्कार आप ही लोग किए अपनी बहन जी, का? अपना बहन को दाह संस्कार किए, हाँ? अपने किए हैं दाह संस्कार। सभी लोग भाग गए हैं यहाँ से? जी, कोई नहीं है घर में सर, देख लीजिए कोई नहीं है, कोई नहीं है, कुल भाग गया मार करके। सभी लोग भाग गए? जी, अभी आयो किया तो तिरछे होकर भाग गया। सभी भाग गए हैं, जी, है ना? तो देख लीजिए, ये विनीता के भाई हैं और ये पिताजी हैं। काफ़ी उम्मीद के साथ इन्होंने इस घर में अपनी बेटी का शादी किया था। जब इनके घर में विनीता की जन्म हुई होगी ना, तो ये पिता काफ़ी खुश हुए होंगे कि हम अपनी बेटी को बढ़ाकर पाल पोस कर उसे बेहतर घर में शादी करेंगे, ताकि वो खुशहाल ज़िंदगी जी सकेगी और बुढ़ापे में हमारा सहारा भी बन सकेगी। लेकिन देख लीजिए, है ना, पढ़ाए लिखाए भी थे उसको, मैट्रिक करवा दिए थे। यही उम्मीद ने लेके शादी किए होंगे चाचा कि भाई हमारी बेटी बढ़िया घर में बढ़िया घर में रहेगी, रहेगी, खुशहाल रहेगी, खुशहाल है ना? रहेगी। हमसे कर्जा मदद हमको करेगी। कर्जा लेके हमने इसको दहेज दिए थे। कितना दहेज दिए थे? दहेज दिए थे 4 लाख रुपया। 4 लाख रुपया नगद? जी, उतना हैसियत भी नहीं था। जी ना सर, हम गरीब आदमी थे। आप समझ सकते हैं साहब, आज भी हमारे समाज में कई बाप ऐसे ही होता है जो रोते रहता है ना? आखिर कौन इनके आंखों के आंसू को पोंछेगा? इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए, है ना, सरकार के उन नुमाइंदों तक पहुंचाइए जो दहेजबंदी की बात करते हैं। और आज भी बहन, बेटी और बहू को दहेज के खातिर, मात्र कुछ रुपया के खातिर उनकी हत्या कर दी जाती है, जैसा कि इनकी बेटी विनीता के साथ हुआ है। और फिलहाल इस वक्त हम लोग नवादा जिले के अकौना गांव में मौजूद हैं। अकौना गांव में ही भागवत चौहान जो है वो अपनी बेटी की शादी किए थे 25 जून को। बड़े ही धूमधाम से इन्होंने शादी किया था, है ना? जी सर, पूरा उस दिन खुशनुमा माहौल पूरा होगा, है ना? खुशनुमा माहौल, पूरा परिवार था, पूरा खुश था एकदम, है पूरा ना? खुश था कि अच्छा घर में शादी कर रहा है, ठीक है। पूरा मेरा परिवार भी कहा कि नहीं, परिवार ठीक है। लेकिन ये परिवार तो जल्लाद ये निकला। परिवार जान मार दिया मेरा बच्चा। हमको क्या करते नहीं करते, चढ़ते जवानी मेरा बच्चा के जान मार दिया। कितने बच्चे थे आपको चाचा? मेरा 2 बच्ची थी। 2 बच्ची थे? 3 बच्चा है। 3 बच्चा 2 बच्ची। जी, तो देख लीजिए, ये पिताजी हैं, आप मामा हुए ना, ये मामा है ना? मामा इनको उम्मीद रहा होगा कि शायद इनकी भांजी जो है वो इस घर में आएगी, खुशहाल ज़िंदगी जिएगी। आज आप लोग क्या करने आए हैं इस गांव में? ये गांव में आए हैं कि उत्तरी धर देंगे तो उसको आत्मा नहीं भटके, वो तो मार दिया जान से। यही सोचते हैं कि उसको सज़ा मिले। कहीं भी भाग रहा है, इतना दिन से इधर उधर भाग रहा है, 3 दिन से भाग रहा है, तो उसको सज़ा मिलना चाहिए। सजा मिलना चाहिए। अच्छा भागवत चाचा, आपने केस कर दिया है ना, FIR किया ना? जी, FIR के हैं? जी, अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई जी है? गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या मांग करना चाहते हैं पुलिस प्रशासन से? प्रशासन से मांग करना चाहते हैं उसका न्याय। न्याय मांगते हैं? जी, अच्छा, जो मेरे बच्चे के साथ न्याय होना चाहिए। आपके बच्चे के साथ न्याय होना जी चाहिए। सर, हम निश्चित तौर पे न्याय होगा, है ना? जी, धैर्य रखिए, है ना? जी अगर नीचे नहीं न्याय मिलेगा ना तो ऊपर से जरूर मिलेगा। जी सर, हर लोगों की बेटी है, हर हर लोगों की लोग बहू है ना? जी सर। आप तो ये उम्मीद लेकर के सोचे होंगे कि कहीं हम, यानी बाप से ज्यादा इस घर में उसको प्यार मिलेगा। प्यार मिलेगा, उस खुशी रहेगा। हमारा कर्म था, हम कर दिए। मेरा काम था, शादी ब्याह कर दिया। मैं सोचा कि अब बेटी से निश्चित हो गए। लेकिन आज ये गरीब दिन देखना आदमी, पड़ा। कर्जा लेके हमने शादी किया था। 10-20 हज़ार के चलते हमने कहा कि दान करने दो, हम काट के इसको बेच के दे देंगे तुमको पैसा। यानी धान कटने के बाद भी आप पैसा देने के लिए जी तैयार? सर, मैंने पैसा दिया, अभी पैसा और दिए थे भी, आप समझ सकते हैं साहब। गाड़ी को दिए थे। अच्छा, क्या कहिएगा उन पिता से जो इस तरह से दहेज के खातिर उनको भी रोना पड़ता है? क्या कहिएगा समाज के उन लोगों को, क्या कहिएगा? क्या कहेंगे सर, वो बेचारा हैं? जो खिलाफ कैसे जल्लाद के घर में नहीं ऐसे डाली? घर आपके घर में नहीं करना, शादी ब्याह सोच समझ के करो भाई, है नहीं तो जान मार दिया जाएगा बाल बच्चा। तो देख लीजिए, ये पिता का दर्द है साहब, है ना? इस घर में भी बेटी होगी, लेकिन शायद उन्हें दर्द नहीं हुआ होगा। वो केवल और केवल बेटे को ही पालते हैं। जैसा कि देख लीजिए, अभी इस घर के लोग सभी फरार हैं, है ना? ये उसी का घर है। ये विनीता इसी घर में आज से मात्र 4 महीने पहले दुल्हन बनकर आई थी, लेकिन आज
विनीता के परिवार वाले, विनीता के मायके वाले आज इस घर में विनीता का उत्तरी रखने के लिए आए हैं, ताकि जो मृतात्मा है उसको शांति मिल सके। क्योंकि एक पिता जो था, उन्होंने अपना फर्ज निभाया, अपनी बेटी का कन्यादान कर दिया और कन्यादान करके इस परिवार को सुपुर्द कर दिया था, तो निश्चित तौर पर उसका श्राद्ध कर्म भी यहाँ होना चाहिए था। लेकिन इस परिवार वाले विनीता की हत्या कर फरार हो गए और मायके वाले ही उनका मुखाग्नि दिए, उनका है ना दाह संस्कार किए। उसके बाद आज यानी घटना के 2 दिन बाद इस घर में वो परिवार वाले आज है ना ये सब कुछ देने के लिए आए हैं, सब कुछ रखने के लिए आए हैं। यही छोटा भाई है जो अपनी बहन का मुखाग्नि दिया है ना। आप खुद समझ लीजिए कि एक भाई को ये उम्मीद नहीं रहा होगा कि शायद उसकी बहन को ये दिन देखना पड़े, शायद इस परिवार को ये दिन देखना पड़े, है ना। अब समाज में हर तरह के लोग होते हैं, कुछ इस प्रकार के लोग होते हैं और कुछ बहू को बेटी के समान मानने वाले भी लोग होते हैं। सब लोग ऐसे नहीं होते हैं। समाज में कुछ लोग होते हैं जो इस तरह से दहेज के खातिर बेटी जैसे बहू की हत्या कर देते हैं। निश्चित तौर पर विनीता को न्याय मिलना चाहिए। आप भी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हमारे समाज में कोई और दूसरी विनीता के साथ ये घटना ना घट सके और लोग जागरूक हों। अक्सर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपने मंचों से कहते हैं और हमेशा हर बैठक में ये कहते हैं कि दहेज प्रथा एक कुरीति है, दहेज एक कुरीति है और इस कुरीति से समाज के हर लोगों को लड़ना पड़ेगा। नहीं तो फिर इसी तरह से होगा जैसे विनीता के साथ हुआ है। कल कोई सुनीता आएगी, परसों कोई रिंकू आएगी, तरसों कोई और आएगी, है ना। ठीक इसी प्रकार से हमेशा होते रहेगा जैसा कि ये विनीता के साथ हुआ है। तो आप भी विनीता को न्याय दिलाने में सहयोग कीजिए, ताकि विनीता को न्याय मिल सके, जो आज से 4 महीना पहले इस घर में दुल्हन बनकर आई थी और 4 महीना बाद इस घर से उसकी अर्थी निकली। एक पिता ये उम्मीद नहीं रखा होगा कि शायद 4 महीने के बाद उसके बेटी की हत्या उसके ससुराल में उसके पति और उसके परिवार वालों के द्वारा कर दी जाएगी, वो भी मात्र 20,000 रुपया के खातिर।